अगर आपका लीडर अच्छा है तो आप करप्शन नहीं कर सकते। अगर आपका लीडर ही करप्ट है तो सारे लोगों ने निचली सतह पे जितने भी लोग हैं वो सारे करप्शन करेंगे। आपने शेख सादी का एक कॉल सुना होगा कि अगर बादशाह एक मुर्गा जो है वो उस पे सुलाख सीख पे चढ़ा देगा तो अवाम जो है हज़ारों मुर्गे सीखों पे चढ़ाएंगे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मैं हूं आपका मेज़बान फ़रहान खान। नाज़रीन, 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के लिए खुश आइन बात है। यकीनी तौर पर पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर क्राउन प्रिंस सलमान की आमद एक बहुत एज़ाज़ की भी बात है और पाकिस्तानियों के लिए खुशखबरी भी है। इन अच्छी खबरों के साथ, इन अच्छी बातों के साथ आज हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और हमारे साथ आज इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा जनाब सईदा फ़राह आज़मी साहब हैं। मैडम, वेरी वार्म वेलकम। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? जी वालेकुम अस्सलाम, और तमाम देखने वालों को भी मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और सबसे पहले मैं जानना चाहूँगा, ख़ास तौर पे ये जो इमदाद आई है पाकिस्तान को, जो हेल्प हो रही है और सऊदीया की जानिब से 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी जो हो रही है, ये एक बड़ी खुशाइन बात है। क्या कहेंगी पाकिस्तान के मौजूदा हालात के अंदर ये कितना फ़ायदेमंद होगा? जी, मैं समझती हूँ कि मोहम्मद बिन सलमान साहब की जो पाकिस्तान में आमद है वो हमारे लिए बड़ी खुशाइंद है और हमें खुशी है कि सऊदी अरब के वली अहद जो हैं पाकिस्तान तशरीफ़ लाए, उस पर हम उन्हें खुश आमदीद भी कहते हैं। और आपने कल ख़ान साहब की तकरीर में सुना भी है कि पाकिस्तान इस वक्त बहुत बड़े माशी बहरान से गुज़र रहा है। आपने देखा है गुज़िश्ता हुकूमतों ने पाकिस्तान की जो मईशत के साथ खेल खेला है, उसमें पाकिस्तान तो ज़बू हाली का शिकार है मुआशी लिहाज से। तो उसमें 20 अरब डॉलर की जो इमदाद है पाकिस्तान के लिए, वो मैं समझती हूँ कि एक कतरे के बराबर तो है, लेकिन ये फिर भी पाकिस्तान की मईशत को उभरने के लिए ये बहुत बड़ी मावनत साबित होगी। अच्छा, यकीनी तौर पे आपने ठीक कहा है, ये पाकिस्तान के लिए एक अच्छी बात है 20 अरब डॉलर की सरमायाकारी। अब आने वाले वक्तों में, अब चूँकि पाकिस्तान के लिए बहुत से मसाइल हैं, जैसे आपने कहा जी गुज़श्ता हुकूमतों ने। अच्छा, एक सवाल इधर थोड़ा सा मैं करना चाहूँगा। जो भी हुकूमत आती है वो ये कहती है कि जी गुज़श्ता हुकूमतों ने मुल्क को बहुत बुरे हालात में हमें दिया। तो आप लोग भी यही कह रहे हैं, आपसे पहले हुकूमतें भी यही कह रही हैं, लेकिन फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता कोई। तो आपके ख्याल में फिर ज़िम्मेदार कौन है इस इन हालात का? देखिए, माजी की जो हुकूमतें थी वो तो ज़िम्मेदारी इसलिए नहीं लेंगी कि वो जो पाकिस्तान का हशर करके गई हुई हैं वो आपके सामने है और पूरी आवाम के सामने है। उसमें किसी को कोई भी गलत फहमी नहीं है कि पाकिस्तान किस तरह तनज़्ज़ुली की तरफ गया है, जबकि पाकिस्तान को बने हुए और चाइना को बने हुए एक जैसा ही अरसा गुजर चुका है। और चाइना देखें अपनी तरक्की की मनाजिल कितनी तेज़ी से तय कर रहा है। पाकिस्तान में अगर कोई इसकी ज़िम्मेदारी नहीं लेता तो ये अवाम तो समझ सकते हैं ना जी कि यहाँ पे पाकिस्तान में अवाम के साथ और पाकिस्तान की जो है मईशत उसके साथ क्या सलूक किया गया है। इसलिए ज़िम्मेदारी वो चाहे ना भी कबूल करें तो भी ज़िम्मेदारी जो है वो अवाम तो उन्हीं को देंगे जिन्होंने ये 70 ईयर्स जो है गुजारे हैं। अच्छा मैडम, अब माजी की हुकूमतों में कुछ लोग इस तरह थे जिन्होंने बहुत नुकसान किया। अब वो आपकी हुकूमत में भी हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में भी हैं। तो आप क्या कहेंगे, अब वो लोग भी हुकूमत का हिस्सा हैं और वही ऑलमोस्ट टीम काफ़ी हद तक नज़र आती है। तो फिर इसका मतलब है कि 5 साल के बाद फिर हमें ये कुछ ही देखना पड़ेगा? देखिए, ये किसी भी गवर्नमेंट की जो है वो ज़रूरत भी है और मजबूरी भी है ऐसे लोगों को अपने साथ शामिल करना जो पिछली उसमें हुकूमतों में शामिल रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लोग जो है कोई करप्ट हैं जो हमारे पास आ गए और हमने उन्हें कबूल कर लिया है। यकीनन खान साहब का जो विजन है उसके मुताबिक उन्होंने उनको पाया होगा तो उनको पार्टी में जो उन्होंने अपनी जगह दी है। माजी की अब ज़रूरत किस तरह बन जाती है? मैं सिर्फ ये जानना चाहूँगा कि अब एक बंदा करप्ट है और अगर पता है काफ़ी हद तक, फिर वो किस तरह ज़रूरत बनेगा? तो इसका मतलब है वो ज़रूरत के तहत फिर भी करप्शन करेगा? नहीं, देखिए, अगर आपका लीडर अच्छा है तो आप करप्शन नहीं कर सकते। अगर आपका लीडर ही करप्ट है तो सारे लोगों ने निचली सतह पे जितने भी लोग हैं वो सारे करप्शन करेंगे। आपने शेख सादी का एक कॉल सुना होगा कि अगर बादशाह एक मुर्गा जो है वो उस पे सुलाख सीख पे चढ़ा देगा तो अवाम जो है हज़ारों मुर्गे सीखों पे चढ़ाएंगे। अच्छा जी, मुर्गों से एक एक मुर्गा आपका जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, मेरे ख्याल में जो मेरी ज़ाती एनालिसिस है, मैं इस पे कुछ ज़्यादा बयान नहीं दूंगा, लेकिन यह है कि अलीम खान साहब की जो हिरासत है उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर भी कुछ खुशी की लहर नज़र आई। तो आप भी खुश हैं उन लोगों में से? नहीं, अलीम खान साहब ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को
यहाँ तक आने के लिए बहुत सारी जो है एफ़र्ट्स की हैं, कोशिशें उनकी शामिल हैं यहाँ तक पहुँचने में। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं तो उनकी जो है वो, हाँ नहीं, इन्वेस्टर नहीं थे, सपोर्टर थे, पार्टी के बहुत बड़े सपोर्टर थे। और देखें कोई भी अगर पर्सन जो है पार्टी को सपोर्ट करता है तो वो माली जानी हर लिहाज से सपोर्ट करता है। तो अगर उन्होंने किसी माली लिहाज से पार्टी को सपोर्ट किया तो मैं समझती हूँ कि पार्टी को प्रवान चढ़ाने के लिए आपको पैसे की भी ज़रूरत है, आपको मैन पावर की भी ज़रूरत है, हर चीज़ की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने इसमें भरपूर अपनी कंट्रीब्यूशन की है। और वो जो माली सपोर्ट है जिन ज़राए से आई है उसके ऊपर थोड़ा सा सवाल होता है कि उनके असासे जो हैं वो उनकी आमदन से ज़्यादा है जिस तरह है, तो इसका मतलब है ये वही सपोर्ट है जो उनको मिली है? नहीं, उनके असासे जो हैं आमदन से ज़्यादा हैं, ये तो थोड़े दिनों तक जो है क्लियर हो जाएगा कि उनके क्या वसाइल थे जिन्होंने जो वो यहाँ तक पहुँचे हैं। असल में जो ऑपोजिशन होती है या आपके ओपोनेंट्स होते हैं वो हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, और मेरा ख्याल है उनकी भी हर चीज़ को बढ़ा चढ़ा कर पेश किया गया है। तो इंशाअल्लाह ताला आने वाले दिनों में उनके तमाम मामला जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे और लोगों को पता चल जाएगा कि उनके असासाजात जो थे वो उनकी आमदन जितनी थी उसी से उन्होंने हासिल किए थे। प्लस ये कि उनके फैमिली बैकग्राउंड में भी अगर जाया जाए तो पता चलता है कि उनके फादर, उनके जो मदर हैं, उनके पास भी खासी जो थी वो मनी थी। यही बात नवाज शरीफ साहब करते हैं, यही बात शहबाज शरीफ साहब करते हैं, और यही बात ख्वाजा साद रफ़ीक करते हैं कि जी हमारी जो फैमिली है वो हम जद्दी पुश्ती अमीर हैं। तो अगर इधर इसका मतलब है कि अलीम खान के लिए वो एग्ज़ाम्पल सेट और है और नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के लिए और है। नहीं, आप देखें अलीम खान साहब जो हैं वो ना तो पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर हैं ना चीफ मिनिस्टर पंजाब हैं। अच्छा मैडम, एक सवाल जो अक्सर पंजाब में ये किया जाता है कि पंजाब में बहुत ज़्यादा क़यादत हमें मिलती हैं। चौधरी सरवर साहब हैं, उनकी अपनी एक हुकूमत है, उस्मान बज़दार साहब वज़ीर आला साहब उनकी अपनी हुकूमत है, अलीम खान साहब की भी हुकूमत अब तो खैर चले जो भी है कुछ हद तक। तो आपको भी लगता है ऐसे कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे हमें क़यादतें नज़र आती हैं ख़ास तौर पर पंजाब में? देखिए जी, जितने भी लोग हैं हमारे लीडर साहिबान, वो अपने अपने इलाकों के लीडर हैं। वो जब पंजाब में, जिसको लाहौर कहा जाता है, आते हैं तो सारे लोग यही महसूस होता है कि सारे लोग जो है अपनी अपनी लीडरशिप चमकाने के चक्कर में, जबकि ऐसा नहीं है। हमारे लीडर जो हैं, गवर्नर साहब जो हैं गवर्नर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, जो चीफ़ मिनिस्टर साहब हैं वो चीफ़ मिनिस्टर के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं। अलीम खान साहब जो है अपने फ़राइज़ से कभी भी गफलत नहीं करते थे। तो मेरा ख़्याल है कि क़यादत कोई ऐसी वो नहीं है कि हर बंदा कोई लीडर बनने के चक्कर में है, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। अच्छा, लीडर नहीं, बेसिकली ये नज़र आता है कि अक्सर लीडर नहीं, बेसिकली ये नज़र आता है कि जो डायरेक्शंस हैं चौधरी सरवर की जानिब से एक अलग डायरेक्शंस आती हैं, और फिर उसके बाद अलीम खान साहब की अलग डायरेक्शंस नज़र आती हैं, उस्मान बुज़दार साहब चूँकि वज़ीर आला हैं उनकी भी डायरेक्शंस होती हैं। तो ये डायरेक्शंस का थोड़ा सा डिफरेंस हमें नज़र आता है पंजाब के अंदर। अब इख्तलाफात की एक बड़ी वजह भी ये नज़र आती है, जो आपके इत्तेहादी आपसे नाराज़ रहते हैं कि जी उनको भी नहीं समझ आती कि उन्होंने किससे कोऑर्डिनेट करना है एग्जैक्टली। जहाँ जो आप कह रहे हैं कि क़यादत की कमी नज़र आती है और सब लोग आपस में जो है उनकी इख्तलाफात हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये लोगों की प्रेडिक्शन है कि शायद ये लोग एक दूसरे की मुखालफत करते हैं, ऐसा नहीं करते। सब अपने अपने काम से जो है वो बिल्कुल भी कोई भी गफलत नहीं बरत रहे। सब गवर्नर साहब अपने जो उनका गवर्नर के फ़राइज़ हैं वो अंजाम दे रहे हैं। जैसे कि मैंने भी पहले कहा, अगर इत्तेहादी ये समझते हैं कि किससे डायरेक्शन लेनी है तो असल में इत्तेहादियों का भी कोई कसूर नहीं है, उन्हें सबके साथ चलना पड़ता है। तो वो सबके साथ शायद चलने में थोड़ी सी दिक्कत महसूस करते हैं, वो चाहते हैं कि एक ही किसी के साथ चलें। लेकिन मेरा ख्याल है कि जब सब मिल के चलें तभी तो पार्टियां बनती हैं। वैसे आपके दादी आपसे नाराज़ रहते हैं अभी, चूँकि आपने वजारत दे दी काफिले को, थोड़े से बेहतर हुए होंगे, तो इस नाराज़गी की वजह क्या है? क्यों अक्सर आपसे नाराज़ रहते हैं? क्या चाहते क्या हैं वो आपसे? इत्तेहादी जो है वो नहीं, चौधरी शुजात साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब जो हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बिल्कुल साथ चल रहे हैं। उनकी कोई मुखालफत नहीं है और किसी वजारत के चक्कर में उनकी कोई मुखालफत नहीं है। ये वजारत तो उनकी वो जो खान साहब के नज़दीक बनती थी, अगर बाउ रिजवान साहब जो थे वो
मतलब रिज़र्व करते थे, तो उन्होंने उनको वजारत दी। और सियालकोट की ज़रूरत भी थी कि यहाँ पे एक और मिनिस्टर हों जो अपने लोगों को जो है फैसिलिटेट कर सकें। इत्तेहादियों के साथ हमारी कोई नाराज़गी या वो नहीं है, और ना ही इत्तेहादियों की हमारे साथ कोई। ये ज़रूरत की आपने बात की है, चूँकि इमरान खान साहब का एक विज़न है। उस विज़न के अंदर हर बंदे को ये पता है अपॉइंटमेंट्स जो हैं वो मर्ज़ी की नहीं होंगी, वो इंसाफ पे मबनी होंगी, लोगों को इंसाफ मिलेगा, कोई इस तरह की बात नहीं होगी। लेकिन आपके इत्तेहादी भी और आप लोगों की भी तरफ से ये बात आती है कि अपॉइंटमेंट्स यानी कि ब्यूरोक्रेसी के अंदर आपकी मर्ज़ी के मनपसंद लोग होने चाहिए, ताकि आप लोगों के काम काज अपनी मर्ज़ी से हो सके। मेरा ख्याल है कि खान साहब का ये विजन बिल्कुल भी नहीं है कि अपनी मर्ज़ी के लोग हों। वो मैं खान साहब का विजन नहीं है। जी खान साहब का ये विजन नहीं, लेकिन इस विजन को इम्प्लीमेंट किया जा रहा है पंजाब में। नहीं, इस विजन को बिल्कुल भी कहीं पे इम्प्लीमेंट नहीं किया जा रहा। जो लोग भी हैं वो मेरिट पे हैं, और जो काम वो करते हैं वो भी मेरिट पे करते हैं। और जो मेरा ख्याल है कि हमारे अपॉइंटमेंट्स भी मेरिट पे हो रही हैं। और मैं खुद इस बात की गवाह हूँ कि बहुत सारे काम ऐसे जो मैं समझती थी कि होने चाहिए, मेरी ख्वाहिश थी, लेकिन चूँकि वो मेरिट पे नहीं थे तो वो काम नहीं हुए। इससे आप अंदाज़ा कर लें कि सब काम जो है इस वक्त पंजाब में मेरिट पे ही हो रहे हैं। अच्छा, एक जमूद सा नज़र आता है मुल्क के अंदर। अब जमूद की वजह क्या है आप बेहतर समझती हैं। इकनॉमिकल जो है वो स्टेबिलिटी नहीं नज़र आ रही। फिर उसके अलावा जो मुल्क के हालात जो हैं, जो गरीब तबका है ख़ास तौर पे, जो वो बहुत अभी मुश्किल में है। महंगाई आपके सामने है, गैस के बिल, बिजली के बिल, फिर उसके अलावा जो आम अशाए खुर्दनोश हैं उनकी भी कीमतें बढ़ रही हैं। तो इसकी क्या वजह आपको नज़र आती है? देखिए जी, गैस के बिल का बहुत शोर मचा हुआ है यहाँ पे। तो उसमें भी गवर्नमेंट ने ये किया है कि जब तक 285 यूनिट्स आपके चल जाएं तो आपको प्रॉपर वही बिल आता रहेगा जो नॉर्मली आता है। लेकिन 285 पॉइंट्स चलने के बाद जब 86 वाला चलेगा आपका, तो उस पे आपको थोड़ा सा ज़्यादा पे बिल बढ़ जाएगा। इसका मकसद ये है करना कि लोग जो हैं वो कफ़ायतशारी से काम लें, अपने घरों में जो है बिला दरेग जो है वो गैस को इस्तेमाल ना करें, ताकि ये जो फैसिलिटी है वो आम बंदे तक भी पहुंचे। इस तरह कुछ लोग हैं कि अपने घरों में बेकार में अपने चूल्हे, अपने हीटर, अपने गीज़र ऑन किए रखते हैं, जिससे आम आवाम जो है वो मुतासर होती। बिल ऐसे आते रहेंगे इसलिए ताकि आम आवाम को जो है वो रिलीफ मिले, ये गैस जो है उन लोगों तक भी पहुंचे। वो लोग भी, अगर ये लोग चूल्हे अपनी गैर ज़रूरी चीज़ें बंद करेंगे तो दूसरे लोगों को गैस जो है वो पहुंचेगी। आम आवाम की बात करिए हम। आम आवाम के अंदर भी मैं एक रिपोर्ट देख रहा था। बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके घरों में सिर्फ चूल्हा ही जला है, गीज़र नहीं जला। आप मीडिया रिपोर्ट्स हैं दूसरी आपने देखी, लोग एहतजाज जो कर रहे हैं। तो वो आम आवाम जिनको अगर एक का बिल 3000 4000 आता है, उसको 30,000 या 25,000 आ गया, तो उसका क्या कसूर है इसमें? देखिए, ये मेरा नहीं ख्याल है कि बिल जो है वो गलत आए होंगे लोगों के, इस्तेमाल में आई हैं तो चीज़ें तो उस पर चला है, तो यकीनन उसमें जो है वो उन्होंने वो बिल भेजे हैं। अगर माजी में इतने बिल नहीं आते थे, लेकिन उन्होंने एक लिमिट मुकर्रर की है ना, उससे ज़्यादा चलेगा तो कुछ लोगों के घरों में ये मसला है कि वो अपनी भी गैस इस्तेमाल करते हैं, अपने साथ वालों को भी दे देते हैं, इधर वालों को उधर वालों को। जब वो बिला दरेग इस्तेमाल करते हैं तो बिल तो उसी हिसाब से आएगा। अच्छा, मुझे बताइए कि पार्लियामेंट के अंदर, चूँकि आप पंजाब असम्बली की रुकन हैं, खातिर खा कुछ हमें एक्टिविटी नज़र नहीं आती। एहतजाज ही चल रहा है, अपोजिशन भी सरापा एहतजाज रहती है, नाराज़ रहती है, और आप लोग भी आपके नंबर्स नहीं पूरे होते, ये भी सुनने में आया है। नहीं, आज तक मेरा ख्याल है कि बहुत कम, एक दफ़ा शायद ऐसा हुआ हो कि कोरम पूरा ना हुआ हो, वो भी कि इजलास बहुत तवील हो जाने के बाद लोग थक के या तो बाहर नमाज़ पढ़ने के लिए चले जाते हैं या चाय पीने के लिए। अदरवाइज़ असम्बली के प्रेमिसेस से कोई भी बंदा बाहर नहीं जाता, और इस तरह का कोई भी ऐसा वाक़या पेश नहीं आया। अलबत्ता अपोजिशन के एहतजाज के बारे में मैं कुछ कह नहीं सकती, क्योंकि वो रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ ढूंढ लाते हैं और उस पर आके एहतजाज करते हैं। अच्छा मैडम, फाइनली मैं पूछना चाहूँगा, आवाम के लिए कुछ खुशखबरी भी सुना दीजिए। क्या तब्दीली आ रही है, नया पाकिस्तान लोगों को मिलेगा, और गरीब जो है उसके हालात बेहतर होंगे, जो कि अब नहीं नज़र आ रहे? इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान में तब्दीली ज़रूर आएगी। पाकिस्तान, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने फरमाया था कि पाकिस्तान को दुनिया की कोई ताकत जो है वो ख़त्म नहीं कर सकती। मैं समझती हूँ कि जो चीज़ें ख़त्म होने के लिए नहीं होती उनमें तब्दीली, ये एक जमूद सा जो तारी है वो ख़त्म हो जाएगा इंशाअल्लाह ताला, और आम बंदा खुशहाल होगा। मुल्क उसी वक्त तरक्की करते हैं जब आम आदमी खुशहाल होता है। तो इंशाअल्लाह ताला वो वक्त भी करीब है जब पाकिस्तान में कोई गरीब नहीं रहेगा, सब एक
जैसे हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच। आपकी गुफ्तगू का पैवस्ता रहे शजर से उम्मीदें बाहर रख। फाइनली मैं भी चाहूँगा इजाज़त, और इसी नोट के साथ अच्छा होगा, अच्छे की उम्मीद रखनी चाहिए। पाकिस्तान के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के इस्तेकाम के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान की बका के लिए अच्छा हो, पाकिस्तान के लिए अच्छा हो। अपने मेज़बान फरहान खान को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।